हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। वारी एनर्जीज लिमिटेड, इसका आईपीओ रिसेंटली अभी लास्ट ईयर यानी 2024 अक्टूबर मंथ में आया था और इसकी लिस्टिंग लगभग 66% प्रीमियम पे हुई थी। इसका इशू प्राइस था 1500 का, जबकि लिस्टिंग इसकी 2500 के आसपास हुई थी, मतलब 66% का यहाँ पे प्रीमियम बना था। और स्टॉक का जो जीएमपी था वो 1300 का, मतलब 1800 के आसपास लिस्टिंग के साथ ही ट्रेड कर रहा था। इतनी भयंकर धुआंधार लिस्टिंग के बाद वारी एनर्जी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। आइए देखते हैं वारी एनर्जीज का, जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी वारी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए थे अपने 2-3 दिन पहले ही। उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा था। उसके जो प्रॉफिट है उसमें 84% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखा गया था और क्वार्टरली बेसिस पे 77% का। आइए देखते हैं इसकी जो पेरेंट कंपनी है वारी रिन्यूएबल एनर्जी की, वारी एनर्जीज, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो अगर इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो 4140 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम थी वो 3545 करोड़ की थी। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 17% के आसपास का जंप है। जबकि इसको अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर से, तो वहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू था 3007 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 38% के आसपास का जंप है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे ये जंप 17% के आसपास का है। अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर है 3291 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 2855 करोड़ का था। तो यहाँ एक्सपेंडिचर भी क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। जबकि अगर इसको देखा जाए लास्ट ईयर, तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 2641 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिखा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 644 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 506.88 करोड़, यानी अप्रॉक्स 507 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट में देखा जाए 27% के आसपास का जंप है। जबकि अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के फोर्थ क्वार्टर से, तो वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट था 475 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 36% के आसपास का जंप देखा गया है। रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे। रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पे 17% का जंप, ईयरली बेसिस पे 38% का जंप। वहीं प्रॉफिट में अगर देखें तो 27% का इंक्रीज क्वार्टरली बेसिस पे और 36% का जंप ईयरली बेसिस पे देखा गया है। तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स माने जाएंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड का। इंट्राडे में लगभग 7% के आसपास का रिटर्न दिया है वारी एनर्जीज के स्टॉक ने आज के दिन। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 21.59 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 18.41 का। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस भी इंक्रीज होते हुए दिखा है। जबकि लास्ट ईयर यानी 2024 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 17.93 का। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होते हुए दिखा है। अगर इनका सेगमेंटल रेवेन्यू देखा जाए, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने प्रेजेंट क्वार्टर में, उसका पार्ट वाइज देखा जाए कि किस सेगमेंट से इनको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो फर्स्ट जो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इससे इन्होंने उनकी मैन्युफैक्चरिंग से 3617 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है आउट ऑफ 4000 करोड़ का रेवेन्यू। मतलब मेजर जो चंक ऑफ रेवेन्यू है इनका सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सेकंड जो है पावर जनरेशन से, उससे मात्र 9 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जबकि तीसरा जो सेगमेंट है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनको जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अदर कंपनी से सोलर मॉड्यूल्स या सोलर प्लांट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उससे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से 465 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इन्होंने प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया है। तो अगर देखा जाए इनके सेगमेंट्स को, तो मेजर चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सेकंड नंबर पे जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको एलोकेट होते हैं अदर कंपनी से, उससे आ रहा है लगभग 465 करोड़ के आसपास का। और सबसे बहुत मिनिमम है, या सबसे लास्ट बोले, जनरेशन ऑफ पावर, मतलब जो खुद का इनका पावर जनरेशन है उससे रेवेन्यू बहुत मिनिमम है और ये 8.4 करोड़ के आसपास है। तो ये है इनका सेगमेंटल रेवेन्यू बाइफर्केशन कि किस सेगमेंट से इनको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं लिस्टिंग का, जैसा कि मैंने बताया कि जो इस स्टॉक वारी एनर्जीज लिमिटेड का जो स्टॉक है वो अक्टूबर 2024 में लिस्ट हुआ है। तो बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री इसमें प्रमोटर्स या एफआईआई या डीआईज की शेयर होल्डिंग नहीं मिलेगी। बट अगर देखा जाए लास्ट क्वार्टर से यानी दिसंबर 2024 के क्वार्टर से, तो वहाँ पर प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग थी 64.31% की, वही सेम शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की यहाँ पर मेंटेन्ड है मार्च 2025 क्वार्टर में भी। अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है और डिक्रीज लगभग 50%, मतलब हाफ हो गई है एफआईआई की शेयर होल्डिंग। लास्ट क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग थी 1.4% की, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर हो गई है 0.7%।
वहीं अगर DIH की शेयर होल्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे भी डिक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में DIH की शेयर होल्डिंग थी 2.7% की, जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर हो गई है 2.46%। तो यहाँ पे FII DIH दोनों की शेयर होल्डिंग डिक्रीज होते हुए दिखी है, जबकि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो ओवरऑल कंपनी बहुत शानदार है और इसका रेवेन्यू भी जो जनरेट करने का सेगमेंटल रेवेन्यू जनरेशन हमने देखा था, उसमें फोटो वोल्टाइक मॉड्यूल्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग से मेजर जो इनका रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है और इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखा गया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।